गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निफ्टी की, और निफ्टी के बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी। इन दोनों को समझेंगे साथ में। क्या देखने वाले हैं? डेटा के डेटा में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन को समझने के बाद फिर हम बात करने वाले हैं FIS DIS और प्रो के डेटा की। यहाँ पे प्रो ने जो करा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट किया है सर। यहाँ पे डेटा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑप्शन चेन, प्रो का डेटा और निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन, ये एक ही वीडियो में मिलेगा, इसलिए फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। चैनल पे नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पे देखो, आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको क्लियर बताऊं कि ये जब सिस्टम बना था, मैंने देखो कल की बात कर देता हूँ सबसे पहले कि कल मैंने आपसे बोला क्या था। जब जिसने भी मेरा कल का एनालिसिस देखा है, मैंने आपको क्लियर बोला कि भाई ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट एक अच्छा मूव दिखा सकती है। सुबह क्या हुआ? सुबह मार्केट ओपन हुआ और इधर क्या बना रहा था? एक रेड कैंडल बना के ओपन हुआ था, ठीक है। और जैसे ही मैंने आपको 922 पे, जो लोग मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हैं उनसे बार बार बोलता हूँ, 922 पे ही मैंने आपको यहां पर बताया था कि क्या हो रहा है। यहां पे एक हैमर कैंडल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। किस पर? मेरे सपोर्ट पर। अब जो पहले भाई सिंपल सी बात है, पहले रेजिस्टेंस था, अब वो एक सपोर्ट हो गया, क्योंकि मार्केट जो है गैप अप ओपन हुई थी। मैंने सीधे लिखा कि मार्केट ओपन गैप अप बट नाउ स्टेलिंग सपोर्ट एट अवर ट्रेंड लाइन, ठीक है। हमारी ट्रेंड लाइन पे क्या हो रहा है? सपोर्ट ले रहा है। 24,200 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर ये 24,200 अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गुड मूव हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्लियर आपको बताऊं, यहाँ पर मैं कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, क्लियर ध्यान रखना। अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। यहाँ पर जो भी मैं बताता हूँ वो सिर्फ लर्निंग, प्राइस एक्शन लर्निंग के पर्पज से बताता हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। डिस्क्लेमर मैंने क्लियर नीचे दे दिया आपको कि हाँ भाई ये बात ध्यान रखना। तो इन चीजों को क्लियर समझने, बिल्कुल वहां से ये क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी हुई थी, देख लो। उसके बाद यहाँ पे देख लो, इस समय यहाँ रेड कैंडल बनी हुई है, फिर भी मैंने आपको बोला है कि सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इतना क्लियर मैंने आपको ये चीज बोली थी। उधर देखो, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी फिक्स 24,200, ठीक है। ये आज का लो है जो मैं सपोर्ट बोला था। 24,200 पे इसने क्या करा? सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट ने एक रैली करना स्टार्ट किया, ठीक है। भाई सिंपल मैं आपको बताऊं, मार्केट सीधा ऐसे करके, जैसे कल भागा था ऐसे नहीं भाग सकता था। आप सोचो सीधा सीधा ऐसे भागता चला जाएगा, नहीं, ठीक है। इसने क्या करा? एक हैमर कैंडल का सपोर्ट लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ? इसको एक लेवल मिल गया कि भाई हैमर कैंडल का मतलब ये नहीं होता हैमर कैंडल कहाँ बन रही है, किस प्लेस पे बन रही है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं सर जहां हैमर कैंडल बन रही है वहां पर ही हम ट्रेड ले रहे हैं। नहीं, हैमर कैंडल कहाँ बन रही है, किस लेवल पे बन रही है, किस सपोर्ट पे बन रही है, किस रेजिस्टेंस पे बन रही है, वहां पे उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी प्लेस क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं भी बन रही है उसका कोई सेंस नहीं बनता होता। हैमर कैंडल अगर एक सपोर्ट पे बन रही है तब उसका एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हैमर कैंडल पे क्या हुआ? एक सपोर्ट पे क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे हैमर कैंडल दूसरा ऊपर की साइड गया, वापस नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस रेड कैंडल ने, यहाँ पे इस रेड कैंडल ने क्या कर दिया? पूरा एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि ये जो एक ओवरसोल्ड सा दिख रहा था, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा था, ठीक है। इसको इस रेड कैंडल ने भर दिया कि हाँ भाई यहाँ से एक सेट हो गया मामला, है ना। एक बार हम वापस से रिटेस्ट हो गया, ठीक है, एक तरह से। अब ये लेवल जैसे ही रिटेस्ट हुआ, है ना, जिसमें जितना भी जिसको बैठना था सब इस पर बैठे बड़े आराम से, है ना। रिटेस्ट हो गया, रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, रिटेस्टिंग डन विद हैमर, रिटेस्टिंग विद हैमर डन हो चुका है। किस पे? वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। ध्यान रखना, रिटेस्टिंग किस पे हुई है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे विद हैमर कैंडल, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता भी चुका हूं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कितने टाइम से, उन्हें फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। कहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर गए, वापस आए नीचे, रिटेस्ट डन हुआ। उसके बाद देखो मार्केट सीधा स्मूथली ऊपर गया, कहीं नहीं। 24,500 एक बार हमने टच किया, जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि एक बार 24,500 हम टच कर सकते हैं जस्ट आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ठीक है। तुरंत उसने 24,500 टच किया। ये लेवल जो है ये टच करके ये कंप्लीट हो गया एक तरह से, ठीक है। ये इसने यहाँ से ये इसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये अपना इसमें क्लियर है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आई। बैंक निफ्टी में मूवमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने कल पूरा अच्छे से मूवमेंट कर चुका था, ठीक है। इसलिए वहां पे बड़ी मूवमेंट नहीं आई, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बड़ी मूवमेंट कर चुका था। अब भाई इसके आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आओ तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई ये मैंने अपना
टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया ये चार्ट, जिसको जिसको भी याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना भाई। इसलिए बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी तक नहीं किया, अभी जाके ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसका, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। और साथ में क्या है, लाइव ड्यूरिंग मार्केट के लाइव जो है आपको चार्ट्स जो है मिलते हैं, प्राइस सेक्शन बेस्ड चार्ट मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत लर्निंग मिलती है। ये चीज़ आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल जो है बने हुए हैं, तो उनको आप नहीं ज्वाइन करना, साफ सी बात है, उन फेक चैनल्स को कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर बोला क्या कि मार्केट क्या है, ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन टुडे, निफ्टी क्लोज अबव दिस। अगर इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करके इसके ऊपर हम बंद हो जाते हैं, ठीक है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल 25,500। हम एक अच्छा बड़ा मूव देख सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। इसने क्या करा, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज हो गया, ठीक है। बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, मैंने क्लियर बोला क्लोज इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम बस उसको टच करके वापस आ जाते हैं। अब अगर यहाँ पे आप क्लोजिंग देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग बहुत अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल से इसके ऊपर की है, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो एक डबल बॉटम जैसा शेप बन रही है, ठीक है, ये ऐसे करके ट्रिपल बॉटम बोल लो, जो इस शेप को इसने पूरा करा। अब हम कहाँ तक जा सकते हैं, आई एम फर्स्ट हम लोग सोच रहे हैं यहाँ तक, ये हमारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 24,500, ठीक है। ये एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट है 24,500, ठीक है। मैं कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। कोई 10 में से 1 ही पर्सन होता है जो प्रॉफिटेबल होता है ट्रेडिंग में, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि ये हम टेक्निकल्स लेवल्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से एक और ग्रीन कैंडल आए मान के चलो, तो ये पूरा अपना यहाँ तक, इस लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आए, ठीक है। 25,300, ठीक है, यहाँ तक 300-500 के बीच में, एक रेंज के बीच में आके हम यहाँ पे मार्केट टच कर सकती है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये एक डबल बॉटम भी अपने आप में भी एक डबल बॉटम दिख रहा है, ठीक है, ये है ना। और मैंने आपको यहाँ पे ही बोला था ये चीज़ कि मार्केट जो है 23,800 को टच करके मूवमेंट ऊपर का साइड से दे सकती है। एग्जैक्टली 23,800 को टच करके 9% का, ठीक है, 9% का अपना करेक्शन जो है पूरा किया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको भी जीत गए हैं, जैसे आपको पता होगा यूएस के इलेक्शन जो हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो है क्लियरली अच्छे उससे जीत चुके हैं मार्जिन से। तो मार्केट जो है एक बुलिश टेरिटरी में जा सकती है, इस बात को बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोनों टेक्निकल लेवल, और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल होता है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा रजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये टूटेगा, उसके बाद कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं बचता, फिर हल्का सा ये बचेगा और फिर सीधा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे 2-3 बीच में रुकावट हैं। तो अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। तो देखो जिस लेवल पे खड़े हैं वो हल्का सा रेजिस्टेंस है, पहले आपको क्लियर बोलूँ, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के पास हुआ क्या है, ये भी देखने वाली बात है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं ना, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं कलर को। देखो अब इधर क्या हुआ है, इधर बेसिकली यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था फर्स्ट टाइम, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस, एक दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस, 4th टाइम रेजिस्टेंस, ठीक है। और अब हम 5th टाइम यहाँ पे रुके। तो ये हमारे लिए क्या है, एक रुकावट का जोन है, ठीक है। 24,500 एक मैंने आपको कल 24,500 तक ही क्यों बोला था, बिकॉज यहाँ पे एक रुकावट है, ठीक है। अब मार्केट क्या इसको तुरंत तोड़ देगी, भाई देखो इतना बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी कर चुकी है ना। अब ये जो आज जो मूवमेंट किया है वो उसने किस लिए किया है, लगा लो पहली बात, हैमर प्लस क्या हुआ है, सपोर्ट प्लस में रीटेस्टिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से इसने इस मूवमेंट को किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलो अगर इसको तोड़ना है बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो मैं इसको कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सिंपल। आई वॉन्ट कि मुझे चाहिए क्या है कि यहाँ पे अभी 1 से 2 दिन बिताए, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा पेम्पर करे, इसको मनाए, उसके बाद अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ेगी देन आई विल बी इंटरेस्टेड, तब मैं इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा और फिर हम ऊपर की साइड जा रहे होंगे बड़े आराम से, कौन से, अपने दूसरे रेजिस्टेंस को टच करने के लिए। लेकिन अभी हम तुरंत बोलूंगा कि हाँ तुरंत ही तोड़ देगी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो अब मैं जो है कल इसकी एक्सपायरी भी है किसकी, निफ्टी 50 की, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है थोड़ा सा एक साइडवेज जोन दिखा सकती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक साइडवेज, ठीक है, यहाँ पे जो है ये रेंज में हम रह सकते हैं। तो इसको बिल्कुल आप क्लियर रखना, ज़्यादा बड़ी रेंज मुझे लग नहीं रही कल, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को हम क्लियरली सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका ऊपर का जो हाई है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा और ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट रहेगा। तो मार्केट कल जो है इस रेंज में
नज़र आ सकती है, ठीक है, आने वाले 1 से 2 दिन, ठीक है। अगर इस रेंज में रहती है 1 से 2 दिन, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगी देन आई विल बी इंटरेस्टेड, बिकॉज ऑलरेडी बड़ा मूव कर चुकी है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मेरा व्यू है, ठीक है। ये गलत भी हो सकता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10 में से 1% ही है जो प्रॉफिटेबल होता है ट्रेडिंग में, तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कुछ भी ट्रेड करें, जो भी आप ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये मैं अपना व्यू आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की, ठीक है। अगर नीचे आती है, ठीक है, आप ध्यान रखना, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये एरिया जो एक ट्रेंड लाइन पहले एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। तो मार्केट कहीं इस रेजिस्टेंस से, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट के बीच में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो मतलब अगर थोड़ा सा पुल आता है मार्केट में नीचे के साइड से, तो हम इस रेजिस्टेंस से मार्केट इस सपोर्ट के बीच में कहीं ट्रेड कर सकती है। तो इसके लिए बिल्कुल आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो, ठीक है। आई होप ये सेक्शन अच्छा लग रहा हो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन चेन, कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो ऑप्शन चेन को अगर मैं देख रहा हूँ तो भाई अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं 24,500, ठीक है। ये भाई मेक एंड ब्रेक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 लाख का ओपन वो ये खड़ा हुआ है, ठीक है, आज में। तो ये भाई इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा 4 लाख के ओपन इंटरेस्ट, तो इसको भाई इतनी आसानी से तोड़ना पॉसिबल कम लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, आज बने हैं जितने बने हैं, ठीक है। तो सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सबसे अच्छा आपको सपोर्ट मिल रहा है आपको 24,300 पे, ठीक है। तो 24,300 आपको एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस 24,500 पे है, ठीक है। तो ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी 24,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आपका जो हमारा OI है, ठीक है, ऑप्शन चेन का डेटा है, उसके हिसाब से देखो भाई 4 लाख का, ठीक है, OI यहाँ पर 4 लाख का OI खड़ा हुआ है यार, ठीक है। टोटल में इतना कहीं नहीं है, नीचे की साइड है, फिर यहाँ पे आके 5 लाख, ठीक है, 25,000 पे, बाकी यहाँ भी 4 लाख नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है भाई 24,500 एच पर डेटा। तो इतना आसान होगा नहीं कल इसको तोड़ना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसको झटके से 1 मिनट में तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तोड़ेगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मुझे क्लियर नज़र आता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी की पिक्चर मैंने आपको सुबह भी यहाँ पे डाली थी जब, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मैंने जब आपको डाला यहाँ पे, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि कल हमने 1500 पॉइंट का मूव किया था, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला मैंने कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़े हैं 52,400 के लेवल पे, और बैंक निफ्टी कैन स्पेंड टाइम हेयर, टाइम स्पेंड कर सकता है और रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। मैं इसमें कोई बड़ा मूव इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज, और सेम मार्केट ने मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी जो मैंने बोला कल भी आपके साथ जो शेयर किया वही हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को क्या दिया जा रहा है? रिस्पेक्ट दी जा रही है भाई, सिंपल सी बात है। इतने बड़े लेवल को अचीव किया, ये इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो अब क्या सोच रहे हो? आप ऐसे भागता रहेगा? नहीं, ठीक है। आज इसने वो टाइम अच्छे से इसके अंदर स्पेंड किया है, इसको रिस्पेक्ट दी है पूरा अपने इसको, ठीक है। अब क्या होगा? इसको यहाँ से मैं एक बार को हटाऊँ, ठीक है, इसको भी एक बार को, ये पूरा हो गया। अब हमारे लिए ना ये इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ मैं 10 मिनट में। अब ये जो है ना, ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, और इसका ब्रेकआउट डिसाइड करेगा मार्केट की डायरेक्शन फॉर द बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए ये डायरेक्शन अब तय करेगा, ठीक है। ये हमने बना दिया ट्रायंगल, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये आपका है ना यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा इससे मिला देता हूँ, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल का पैटर्न बन गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये आपका ऐसे। अब ये क्या है? आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस दूसरा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस तीसरा, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे 1, दिस इज योर सपोर्ट आल्सो, दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है। 3 बार सपोर्ट सा लिया है। अब मार्केट अगर इसको तोड़ता है ऊपर की साइड से, वी आर गोइंग टूवर्ड 52,500 और ऊपर जा सकते हैं बड़े आराम से। अगर कल खुदा ना खास्ता इसको नीचे की साइड से तोड़ता है तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये एक क्लियर हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है। कौन सा? ये ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारे लिए बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये ट्रायंगल आपका बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को कल डिसाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसको ऊपर आप अपना निगाह जरूर बना के रख सकते हो। मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है सर। यहाँ पर और एक क्योंकि देखो क्लियर सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्लियर सपोर्ट है। एक बार हम लोग ना डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट भी देख लेते हैं। तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे जो अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ, इसको एक बार सब चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। एक बार मैं ये सब चीज़ें हटा दी तो देखो बैंक निफ्टी ना पहले से बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी कहीं ना पहले से ओवरसोल्ड है, जिसका रीज़न वो बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा। अब देखो कहाँ पे खड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो है ना,
एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये एरिया रेजिस्टेंस, यहाँ ये एरिया रेजिस्टेंस, यहाँ एरिया रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है। जब तक ये बड़ी ग्रीन कैंडल हम इसके ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखेंगे, हम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल खास ध्यान रखो कि ये ना अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा हो गया है। जैसे ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा, एक बड़ा मूव इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अच्छा होगा, एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल से होगा, ठीक है। इसलिए अब ये यहाँ से 1 या 2 दिन और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ही स्पेंड करे अपना टाइम, जो है 1-2 दिन यहाँ पे स्पेंड करे, ठीक है। और वो जो छोटा ट्राइंगल जो मैं भी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाया हूँ, वो ही आपको क्लियर डायरेक्शन देगा अगर ऊपर की साइड से ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी 1-2 दिन इसकी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद भागता चला गया। आज इसने पूरा इसको, अभी ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन से धीरे धीरे काम हो जाएगा। अब एक बार हम डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। डेटा क्या है भाई, ये 5 नवंबर का डेटा यानी कि कल का। इधर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हमारे प्रो ने, ठीक है, यहाँ से प्रो ने क्या करा है, सेलिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। कहाँ पे वो 42 पे आ चुका था, 42 से वापस से 34 पे आना। इसका मतलब क्या है, कल इसने दोबारा से 2.75% बेचा है। यहाँ पे इसने 5% सेल किया था, ठीक है। उसकी पोजीशन कहाँ चली गई थी, इसने पोजीशन अपनी 1 नवंबर को इसकी पोजीशन 42.71 थी, ठीक है, जो इसने काट दी अच्छी खासी, और अब ये सीधा सीधा कहाँ गया 34 पे। ऑलमोस्ट 7% के आसपास, 7.5% के आसपास इसने अपनी पोजीशन को 2 दिन में हल्का किया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मार्केट जो है वापस से नीचे जा सकती है। लेकिन अब अगर ये यहाँ से ही खरीदना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कल इसने देख लिया मूवमेंट अच्छा था, तो हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसकी साइड से बाइंग नहीं आएगी ना, इधर से मुझे कंफर्मेशन थोड़ा सा मिस लग रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन सही मूव दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन भी हमें सही इशारा दे रही है, वो भी ठीक है। लेकिन अभी इसने बाइंग करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। वापस से इसने 2 दिन में सेल किया है, जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस तेजी पर। जब तक ये मुझे कल का डेटा और देखते हैं, मतलब जो आज शाम को जो डेटा आएगा, आज शाम को जो डेटा आएगा और वो उसमें इसने बाइंग की है, तब तो ठीक है। अगर इसने 3 दिन लगातार सेलिंग की है, तो फिर मैं इस तेजी पर थोड़ा डाउट करूंगा, ठीक है। तो आज का डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आने देते हैं। उसके बाद कल हम इसको अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे कि भाई मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। अगर इसने कल मतलब आज और सेल किया है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो देखते हैं आज का डेटा क्या आता है। बाकी एफआईएस ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, कल 1% बाई किया था, हाँ ये 3% और किया था, तो 4 तारीख को 1% किया और 5 तारीख को 3% किया, तो 4% जो है इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये बाइंग कर रहे हैं, ये भी बाइंग करें, तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये हो पाए, ये हम कल अच्छे से देखेंगे इसको। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।